क्लास 12th की फिजिक्स का लास्ट चैप्टर संचार व्यवस्था। पूरी यूट्यूब पे आज तक किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया होगा जिस तरह से आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो सभी लोग दिल थाम के बैठ जाओ, एकदम शानदार से शुरुआत करने वाले हैं, भन्नाट शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल जय महादेव अकेडमी लर्निंग प्रोग्राम में। और आज क्लास 12th की फिजिक्स का ये लास्ट चैप्टर है संचार व्यवस्था। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, पूरा वीडियो बहुत मजा आने वाली है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे संचार व्यवस्था। अंतिम चैप्टर है क्लास 12th की फिजिक्स का संचार व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन, ठीक है, सिस्टम। ठीक, समझो आराम से। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। संचार किसे कहते हैं, संचार क्या होता है, पहले ये सीखना है। देखो, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन का आप तक पहुंचना या किसी और तक पहुंचना, यही कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक इंफॉर्मेशन का किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, यही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन यानी संचार। ठीक है, तो हम लोग को इस चैप्टर में क्या करना है, हम कैसे चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, कैसे आप हमसे पढ़ पाते हैं, कैसे आप फ़ोन करते हैं तो उनसे बात हो जाती है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में समझने वाली हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे संचार व्यवस्था क्या है। संचार व्यवस्था में हम लोग लिख सकते हैं एक सूचना का, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन का एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक, मेरी राइटिंग के साथ कंप्रोमाइज कर लेना, ठीक है, किसी दूसरे स्थान तक पहुंचना संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। इतनी बात समझ में आई, संचार क्या होता है। अब उसके बाद समझेंगे कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं। कम्युनिकेशन इतना लंबा अंग्रेजी का वर्ड है कम्युनिकेशन। बच्चा, दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मतलब क्या है कि एक व्यक्ति सुने और एक व्यक्ति बोले, केवल एक व्यक्ति बोले और एक व्यक्ति सुने। जैसे मतलब समझो, जैसे हम उनसे बात करते हैं, उनसे मतलब समझ गए होगे ना। तो एक तरफ से हमारा मैसेज आता है, एक तरफ से उनका आता है, बीच में कोई रुकावट नहीं है, बीच में तीसरा कोई नहीं समझ रहा है। समझ गए? तो जब केवल एक व्यक्ति बोले और एक व्यक्ति सुने, मतलब एक कहा जाए कि भेजने वाला हो और एक रिसीवर हो, तो उसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। क्लियर हुआ? पॉइंट टू पॉइंट क्या है? एक स्थान से भेजें, मतलब एक व्यक्ति केवल बोले, ठीक है, और एक स्थान से प्राप्त करें, ठीक है, उसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। दूसरा होता है बच्चे लोगों ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन क्या है? इसकी हिंदी मुझे नहीं पता, ठीक है, समझ जाना। कितना प्यारा वर्ड है ब्रॉडकास्ट, कितना प्यारा वर्ड है, पॉइंट टू पॉइंट। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक जगह से बोला जाए और वो बात हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाए। मतलब एक व्यक्ति बोले और कोई भी उसे सुन सके। मेरी बात को समझो, एक व्यक्ति बोले कोई भी सुन सके, उसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं एक स्थान से भेजें, ठीक है, और कोई भी प्राप्त कर सके, मतलब उस सिग्नल को, उस इंफॉर्मेशन को कोई भी प्राप्त कर सके। जैसे अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल, इसमें हम पढ़ाते हैं और लाखों हजारों बच्चों तक की बात मेरी पहुंच रही है। दिस इज ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। कैसा कम्युनिकेशन है? ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। और जो तुम रात में चैट करते हो, ठीक है, फोन बात करते हो, वो क्या है? पॉइंट टू पॉइंट है। एक पॉइंट तुम हो, एक पॉइंट तुम्हारी वो है। समझ गए? तो एक पॉइंट हो गए तुम और एक पॉइंट हो गई तुम्हारी वो, ठीक है, या एक पॉइंट हो गई तुम और एक पॉइंट हो गए तुम्हारे वो।
ठीक है, दिस इज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। समझ में आ गया? ब्रॉडकास्ट क्या है? एक पॉइंट हम, ठीक है, ये हम उजड़े चमन, और एक पॉइंट हमारे लाखों बच्चों, लाखों हजारों करोड़ों बच्चे, ये सब क्या है? ये है बेटा ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। क्लियर हुआ? यहाँ से चिल्ला रहे हैं, हजारों लोगों तक बात पहुँच रही है, ये ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन है। पॉइंट टू पॉइंट भी समझ गए, ब्रॉडकास्ट भी समझ गए। क्लियर हुआ? अगर नोट करना हो तो नोट कर ले, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, मिटा दे से, हो गया बच्चा? चलिए, अब सबसे पहले आप लोग समझेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम का विस्तार कहाँ से हुआ। कम्युनिकेशन सिस्टम की इतिहास भूगोल से हम बात करना स्टार्ट करते हैं। आप मेरे बगल में एनसीईआरटी की बुक देख रहे होंगे, ठीक है, मेरे बगल में एनसीईआरटी की बुक, और जिसके पास हो वो थोड़ा सा एनसीईआरटी की बुक की रीडिंग करे। ये एनसीईआरटी की बुक होती है, इसमें आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले शुरुआत हुई थी सन 1565 में। तब जमाना चलता था अकबर बीरबल वाला। अकबर बीरबल के ज़माने में क्या हुआ करता था, मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय क्या होता था, ढोल नगाड़ों का सिस्टम हुआ करता था। कोई इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी एक जगह, बात पहले एक मीटिंग हुआ करती थी। पहले समझो, पहले एक सब लोग मिलकर के एक मीटिंग कर लिया करते थे कि भैया आज हम ढोल बजाएं तो समझ जाना कि ये है, और ना बाजे ढोल तो समझ जाना ये है। ठीक, तो बात फिक्स हो जाती थी सब लोगों के बीच, हजारों लोग हैं, इन सब के बीच में बात फिक्स हो गई कि ढोल बाजे तो तुम ये समझना, ढोल ना बाजे तुम ये कुछ मत समझना। ठीक, तो ये चलता था सन 1500 के आसपास। उस समय सिस्टम क्या हुआ करता था, एक व्यक्ति दूर खड़ा हो जाता था, ये व्यक्ति ढोल बजाया करता था, फिर अगला व्यक्ति समझ जाया करता था कि हाँ काम हो गया, अगला व्यक्ति बजाना शुरू कर देता था, और जब ये बजाना शुरू करता था फिर से अगला व्यक्ति जो इससे काफ़ी दूर खड़ा रहता था, ठीक है, वो बजाना शुरू होता था। तो सूचनाएं ऐसे पहुंचती थी, ठीक है। उसके बाद सन 1835 के आसपास, ये बहुत दिनों तक नहीं चला, सन 1835 के आसपास आया। आप देख सकते हैं बगल में पूरी ग्राफ, हमने पूरी सारणी हमने दिखाई है, एनसीईआरटी में दी भी है। सन 1835 में क्या आया बच्चे लोगों? 1835 में आया वो क्या कहते हैं, पत्र वाला सिस्टम। पत्र वाला सिस्टम मतलब डाकघर बनाए गए। हम अपनी बात को एक लेटर में लिख दिया करते थे, एक पत्र में लिख दिया करते थे, और उसके लिए कुछ व्यक्ति फिक्स हुआ करते थे। वो लोग एक पत्र को ले जा करके दूसरे जगह डाकघर में पहुंचाते थे, फिर वहां से सूचना और आगे जाती थी, फिर वहां सूचना और आगे जाती थी। ये सिस्टम चला, ये बहुत दिनों तक चलता है। अब डाकघर की सुविधा पूरी तरह से बंद हो चुकी है, और काम होते हैं डाक में, पर ये काम बंद हो चुका है। ठीक है, अब तो बहुत एडवांस जमाना आ गया, आते हैं भाई बताएं क्या क्या आ गया है। ठीक है, डाकघर का सिस्टम आया 1835 के आसपास। इसके बाद फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सन 1876 में, ठीक है, ग्रामोफोन का आविष्कार किया। ग्रामोफोन आया, ग्रामोफोन, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता था कि इसमें वायर लगी होती थी लंबी लंबी खूब दूर दूर तक, और एक जगह से हम लोग बोलते थे, दूसरा व्यक्ति सुनता था। ठीक है, ज़्यादा दिन तक ये नहीं चला। फिर 1895 के आसपास, आप बगल में देख रहे हैं, मैं केवल पढ़ दे रहा हूँ। 1895 के आसपास बिना तार के फ़ोन का सिस्टम आया। ठीक है, इसमें हमारे देश के महान साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस भी थे, उन्होंने भी ये खोज में अपना मतलब योगदान दिया था। फिर 1936 के आसपास टेलीविज़न का प्रसारण हुआ। टेलीविज़न में एक जगह से चैनल चला करता था और लाखों लोगों तक वो बात पहुंच जाया करती थी। फिर उसके बाद फैक्स आया। फैक्स माने क्या होता है? फैक्स माने होता है कि कोई भी सिग्नल, जैसे हम किसी चीज़ की फ़ोटो क्लिक किए, खींचे, और उसको किसी और फॉर्म में चेंज करके एक जगह से दूसरी जगह हम लोग भेज देते थे। ठीक, और फिर इसके बाद आया रेडियो फैक्स। के बाद आया 1968 में इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा क्या होता था, बड़ी बड़ी फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाने लगा। ठीक, फिर 1975 में आया ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही तेज, मतलब सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता था। इसमें क्या होता था, किसी भी सिग्नल को ऑप्टिकल फॉर्म में चेंज करके, ठीक है, बड़े बड़े पाइप आपने देखा होंगे सड़क के किनारे बिछते रहते हैं, वो मोटे मोटे पाइपों में क्या होता है कि एक ऑप्टिकल फाइबर के पाइप पड़े होते हैं। उन पाइप के माध्यम से हम किसी भी सिग्नल को ऑप्टिकल फॉर्म में चेंज करके एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से भेज सकते थे। और फिर लास्ट में आज तो जमाना आ गया किसका, www, वर्ल्ड वाइड वेब का। ठीक है, ये आ गया, और आप लोग तो पढ़ रहे हो 4G के ज़माने में, 4G आ गया। ठीक है, कोई भी बात होती है यहाँ से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी भेजनी होती है, एक मैसेज करते व्हाट्सएप में, बस तुरंत यहाँ से क्लिक किया, वहाँ पहुँच गया। कितना हाई फाई ज़माना हो चुका है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, हमने पूरा आपको समझाया। ठीक है,
अच्छा कभी एक चीज़ सोचे हो, अभी तुम 4G में जी रहे हो तो ये हाल चाल है, भविष्य में जब 8G आएगा तो क्या होगा। एक दिन हम बैठ के सोच रहे थे, पता हमको क्या लगा, हमको लगा कि जब 8G का ज़माना आ जाएगा तो पता क्या होगा, तुम फ़ोन से कहोगे ए फ़ोन थोड़ा कैटरीना कैफ वाला डांस दिखाओ, फ़ोन से बोलोगे ए फ़ोन थोड़ा कैटरीना कैफ वाला डांस दिखाओ, तो फ़ोन से क्या होगा, कैटरीना कैफ से बाहर निकलेगी और बाहर से डांस वांस करके फिर चली जाएगी। फिर तुम कहोगे दीपिका पादुकोण का दिखाओ, तो फ़ोन से दीपिका पादुकोण निकलेगी, ऐसे डांस वांस करके चली जाएगी। समझ गए। तो ज़माना बहुत हाईटेक होने वाला। अभी 4G चल रहा, कुछ दिन बाद 8G आएगा, फिर 16G आएगा, फिर 32G आएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। चलो छोड़ते हैं। समझ गए। तो कुल मिला के कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कहाँ से विकसित हुआ, क्या क्या चीज़ें आई, थोड़ा सा बुक की रीडिंग भी करिएगा, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, चलिए तो इतना सबके समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे संचार व्यवस्था के अवयव। संचार व्यवस्था के अवयव, संचार व्यवस्था के अवयव। ठीक, आराम से समझते चलना। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, एक ब्लॉक डायग्राम आज को समझाना है, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको समझाऊं मैसेज क्या होता है। मैसेज, ठीक, जिसे आप हिंदी में संदेश बोलते हैं, इंग्लिश में मैसेज बोला जाता है। संदेश क्या होता है, ठीक है। संदेश, मैसेज का मतलब होता है, मतलब कई इंफॉर्मेशन को मिला करके हम लोग एक संदेश क्रिएट करते हैं। कई इंफॉर्मेशन को मिला करके क्या करते हैं, संदेश क्रिएट करते हैं। मतलब कहा जाए कई तरह के सिग्नल मिला करके एक संदेश बनाते हैं। अब एक शब्द हमने यहाँ पे लिया सिग्नल। व्हाट इज सिग्नल? सिग्नल बेटा होता है वोल्टेज का वेरिएशन। वोल्टेज का वेरिएशन, वोल्टेज का क्या होता है, वेरिएशन। वेरिएशन, वोल्टेज का वेरिएशन, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैंने आपसे कहा, समझ गए तो तुम कुछ समझ गए। बहुत तरह के सिग्नल होते हैं। आप क्लास में शोर मचा रहे होते हो, अचानक आपके टीचर आता है, बगल वाला लड़का ऐसे ऐसे पेन गोच दिया 2 बार, तुम समझ जाते हो हाँ कोई आया है। ठीक है, सिग्नल कई तरह के होते हैं। सिग्नल मैंने कहा ऐसे कर दिया, अब तुम समझ गए क्या होने वाला है। हमारी तुम्हारी बात पहले से फिक्स होगी तभी हम समझेंगे। ठीक है, बहुत तरह के सिग्नल होते हैं। सिग्नल में हमने उससे कहा ये समझ गए, ऐसे ऐसे किया, उसने कहा हाँ समझ गए। ठीक है, तो सिग्नल का मतलब होता है कि आप किसी भी तरह का संकेत करें, वो संकेत आप अपनी आँखों से, अपने किसी भी बॉडी से के पार्ट से कर सकते हैं। आप किसी प्रकार की आवाज़ से सिग्नल दे सकते हैं। आपने देखा होगा आर्मी उर्मी में क्या होता है, अल्फा टू डेल्टा, डेल्टा टू गामा ऐसे बोलते रहते हैं ना, वो कोड वर्ड होते हैं, उनको सब लोग को समझ में आता है, हमको तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सिग्नल माने होता है कि किसी भी प्रकार से व्यक्ति को समझा पाना। बात समझ रही? ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए हैं। और जब उसी सिग्नल में हम तर्क लगा देते हैं तो सिग्नल क्या बन जाता है, एक मैसेज बन जाता है। ठीक, अब एक ब्लॉक डायग्राम समझिएगा कि हम किस प्रकार से एक सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजते हैं। सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो बच्चा लोगों को थोड़ा सा स्पेस लगेगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है एक, कहा जाए सूचना स्रोत। सूचना स्रोत क्या होता है, इंफॉर्मेशन सोर्स होता है। इंफॉर्मेशन सोर्स मतलब जहाँ से हम सिग्नल को क्रिएट करते हैं, जहाँ से सिग्नल उत्पन्न होता है। और ये सिग्नल किस तरह से हो सकते हैं, ये ऑडियो फॉर्म में हो सकते हैं, वीडियो फॉर्म में हो सकते हैं, डेटा फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे मैं चिल्ला रहा हूँ, ठीक है, मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरी आवाज़ यहाँ से कुछ दूर तक जा रही है, ये एक सिग्नल है। ये क्या है, मैं एक सूचना स्रोत हो गया। ठीक है, बात को समझो, मैं चिल्ला रहा हूँ तो मैं एक सूचना स्रोत हो गया। मेरे YouTube चैनल पे यहाँ से वीडियो पोस्ट की जाती है, ये एक तरह से इंफॉर्मेशन सेंटर हो गया। यहाँ से आप लोगों तक पहुँचती है, आप लोग उसके सुनने वाले हो गए, देखने वाले हो गए। ठीक है, तो सूचना स्रोत मतलब समझ गए, जहाँ से सिग्नल को हम लोग क्रिएट करते हैं, जहाँ से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, जहाँ से इंफॉर्मेशन भेजने के लिए तैयार की जाती है, उसे सूचना स्रोत कहते हैं। सूचना स्रोत, इंफॉर्मेशन या सिग्नल कितने तरह के हो सकते हैं, 3 प्रकार से। ऑडियो फॉर्म में हो सकते हैं, वीडियो फॉर्म में हो सकते हैं, और डेटा के फॉर्म में हो सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं? अच्छा, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा संदेश सिग्नल। यहाँ से क्या निकलेगा, संदेश सिग्नल, मैसेज आएगा यहाँ से। ठीक, यहाँ से मैसेज निकलेगा। अब इस मैसेज को एक लिमिटेड दूरी पे अगर भेजना है तो सीधे चला जाएगा, पर अगर इस मैसेज को हमें बहुत दूर तक भेजना है तो फिर हमें एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। उसी सिस्टम के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है।
उसी सिस्टम के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे मेरी बात को समझो, आपको यहाँ से मुंबई जाना है। कहाँ जाना है आपको? यहाँ से मुंबई जाना है। तो मुंबई आप पैदल चल के तो जा नहीं सकते, आप मुंबई पैदल चल के तो जा नहीं सकते। उसके लिए क्या करोगे आप रेलवे स्टेशन जाओगे। वहाँ पे रेलवे ने एक पूरा सिस्टम बना रखा है। वहाँ पे जाइए, आप टिकट लो, पैसा दो और गाड़ी में बैठो, निकल लो। यही सिस्टम चलता है ना, टिकट पैसा दो, टिकट लो, गाड़ी में बैठो, निकल लो। ठीक है, तो ये संदेश सिग्नल भेजा जाता है प्रेषित्र के पास। किसके पास भेजा जाता है? प्रेषित्र। थोड़ा सा इंग्लिश समझना, अच्छी लगेगी, मजा आएगा। प्रेषित्र, प्रेषित्र, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम बनाना सबको आना चाहिए। तो बेटा क्या हुआ, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सेंटर है वहाँ से हमने एक सिग्नल निकाला, एक संदेश सिग्नल निकाला, एक मैसेज सिग्नल निकाला। उस मैसेज सिग्नल को कहाँ भेजा? ट्रांसमीटर के पास। ट्रांसमीटर माने क्या है? जैसे आपको मुंबई जाना है, मुंबई जाने के लिए आप स्टेशन पे जाते हो, तो ट्रांसमीटर माने आपका वो स्टेशन ट्रांसमीटर हो गया। ठीक है, जहाँ पे आपके लिए ट्रेन खड़ा है, और ट्रेन खड़ी है या खड़ा है, जो भी हो समझो, ट्रेन खड़ी है और तुम वहाँ पे टिकट लोगे, सारा सिस्टम क्रिएट कर, वो एक तरह से ट्रांसमीटर हो गया। ठीक है, अब ट्रांसमीटर क्या करता है? इस मैसेज सिग्नल को, ठीक है, इस मैसेज सिग्नल को क्या बना देता है? प्रेषित सिग्नल बना देता है। प्रेषित सिग्नल, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो, ये है मैसेज सिग्नल, इसकी क्षमता नहीं है, इसकी औकात नहीं है कि बहुत दूर तक जा सके। हमें इसको ऐसी जगह ले जाना पड़ेगा जिसको दूर तक ले जा सके। मैं पैदल चल के मुंबई नहीं जा सकता, मैं रेलवे स्टेशन जाऊंगा। रेलवे स्टेशन वालों ने पूरी व्यवस्था बना रखी है। ठीक है, वहाँ से मुझे ट्रेन में बैठा दिया जाएगा, मैं मुंबई चला जाऊंगा। बात समझ में आई? तो ट्रांसमीटर क्या करता है? इस मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिटेड सिग्नल बनाता है। थोड़ा सा इसको समझ, ये ट्रांसमीटर है जो सिग्नल, मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिटेड सिग्नल बनाता है। ठीक है, और ये प्रेषित सिग्नल क्या है? ये है ट्रांसमिटेड सिग्नल, ट्रांसमिटेड सिग्नल। क्लियर हुआ? तो यहाँ से क्या निकलते हैं? प्रेषित सिग्नल निकलते हैं। और ये प्रेषित सिग्नल कहाँ जाते हैं? चैनल में। कहाँ जाते हैं बताओ? चैनल में। आप पूछोगे सर चैनल क्या है? चैनल क्या है? भैया रेलवे ने आपको ट्रेन में बैठा दिया, अब आप ट्रेन में बैठ गए हो, तो ट्रेन जिस रास्ते से जाती है वो आपके लिए चैनल है। समझो, जैसे आप ट्रेन से जा रहे हो मुंबई, तो ट्रेन जो है वो रेलवे ट्रैक पे चलेगी, तो रेलवे ट्रैक आपके लिए चैनल का काम करेगा। आप बस से जा रहे हो तो रोड जो बनी हुई है वो चैनल का काम करेगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो कुल मिला के चैनल पे जाता है। ठीक है, चैनल में क्या होता है कि चैनल, देखो किसी सिग्नल के लिए दो प्रकार के चैनल हो सकते हैं, ये भी थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर ले। एक होते हैं ऑन वायर चैनल। ऑन वायर चैनल मतलब कोई तार से जुड़ा हो। ठीक है, जैसे पहले ज़माने में चलते थे टेलीफोन वाला सिस्टम, बड़ी बड़ी तारें लगी होती थी। और एक होता है वायरलेस चैनल। वायरलेस चैनल, वायरलेस चैनल जैसे आजकल 4G 5G जो चल रहा है, फ़ोन पे आप फ़ोन लगाते हो, तो ये कौन सा चैनल है? ये वायरलेस चैनल के थ्रू हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाता है, हमारी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाती है। क्लियर हो इतना? अच्छा, फिर यहाँ से चैनल क्या करता है कि इस प्रेषित सिग्नल को अभिग्राही के पास भेजता है। अभिग्राही, अभिग्राही जिसको आप बोलते हैं रिसीवर। रिसीवर, थोड़ा सा इंग्लिश भी समझते चलना। रिसीवर, ठीक है। और ये क्या करता है? यहाँ से रिसीव करता है सिग्नल को, रिसीव्ड सिग्नल, ठीक है, जिसको आप कहते हैं अभिग्रहित सिग्नल। अभिग्रहित सिग्नल, क्लियर हुआ? ये सिग्नल को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद इसका एक काम और होता है। भैया जो आपने वहाँ से सिग्नल दिया वो सिग्नल वीक था, उसकी इतनी क्षमता नहीं थी कि वो लक्ष्य तक पहुँच सके या आपको जहाँ पे पहुँचाना वहाँ तक पहुँच सके। आप किसके पास गए? प्रेषित के पास गए। प्रेषित ने क्या किया? उस सिग्नल की औकात बढ़ा दी, उस सिग्नल की क्षमता बढ़ा दी, इस लायक बना दिया कि वहाँ से लक्ष्य तक पहुँच सकता है। बट जब रिसीवर के पास गया तो रिसीवर के पास वही अधिक प्रबलता वाला या अधिक औकात वाला सिग्नल पहुँचा है। तो ये क्या करता है कि उसको संदेश सिग्नल में कन्वर्ट करता है।
क्या करता है, संदेश सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और संदेश सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, जो उस सूचना के लिए उपयोग करता होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन यूजर होता है, उसको ये सिग्नल दे देता है। ये पूरा ब्लॉक डायग्राम आपके समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक बात समझना, यहाँ से यहाँ तक ये जो सिस्टम है ये हमारा ट्रांसमीटर है, प्रेषित्र है, ठीक है, और ये जो इधर का सिग्नल है ये पूरा सिस्टम है, ये अभिग्राही है, ये क्या है, रिसीवर है। यहाँ से सिग्नल भेजा जाता है, वहाँ सिग्नल रिसीव किया जाता है। एक बार फिर से क्लियर करते हैं। देखिए हमारे पास एक सोर्स होगा जहाँ से हम सिग्नल को जनरेट करेंगे, वहाँ से मैसेज सिग्नल निकलेगा। मैसेज सिग्नल के पास इतनी क्षमता नहीं, इतनी ताकत नहीं है कि वो लक्ष्य तक पहुँच सके, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसमीटर के पास ले जाते हैं। ट्रांसमीटर प्रेषित के पास, वो क्या करता है, सिग्नल की प्रबलता को बढ़ा देता है। प्रबलता बढ़ने के बाद हमारे पास ट्रांसमिटेड सिग्नल यानी अधिक पावर वाली, अधिक क्षमता वाले सिग्नल तैयार होते हैं, जिसको हम चैनल के माध्यम से, चैनल मतलब समझ गए, रेलवे ट्रैक के माध्यम से किसके पास ले जाते हैं, अभिग्राही के पास जाता है। अभिग्राही क्या काम करता है, जो भी उसके पास सिग्नल आए हैं उसमें से जो जरूरी है उस सिग्नल को ले करके उसकी क्षमता को घटा करके उसकी प्रबलता को कम करके किसको दे देता है, इंफॉर्मेशन यूजर को। क्लियर हुआ? तो ये चीजें होती हैं, ब्लॉक डायग्राम पूरा समझ लीजिएगा, ठीक। यहां से क्या होता है, मैसेज सिग्नल कन्वर्ट होता है ट्रांसमिटेड सिग्नल में, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक है। और फिर ये मॉड्यूलेट सिग्नल जो बना अधिक क्षमता वाला, अधिक प्रबलता वाला, वो सिग्नल जाता है रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करता है, उस मॉड्यूलेट सिग्नल को, ठीक है, डीमॉड्यूलेट करता है। डीमॉड्यूलेट का मतलब उसकी क्षमता को घटा देता है। क्लियर हुआ? और घटा करके किसको दे देता है, मैसेज सिग्नल बना करके इंफॉर्मेशन यूजर को देता है। क्लियर हुआ बच्चा लोगों? ठीक है, तो इस पूरे को आप नोट करें तो फिर आगे बढ़ा जाए, ठीक। इसको रफ कर दें ऊपर वाला। अच्छा, अब हम लोग संचार व्यवस्था में जो अवयव यूज होते हैं उन अवयवों को एक एक करके समझेंगे। संचार व्यवस्था के अवयव, ठीक है। प्रयुक्त पदों की परिभाषाएं ऐसे भी लिख सकते हो, संचार व्यवस्था में प्रयुक्त पदों की परिभाषा आराम से समझते चलना। अभी तक हमने जितने भी पद बोले यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला नंबर ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर वह युक्ति होती है जो ऊर्जा के एक रूप को, परिभाषा अगर लिखना चाहें, ट्रांसड्यूसर वह युक्ति होती है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करती है। जैसे हमने क्या किया, यहां से हमारा जो सिग्नल निकला वो वीक था, हमने पूरा एक सिस्टम बनाया, ठीक है। वो सिस्टम क्या करेगा, हमारे सिग्नल की एनर्जी हाई करेगा, ठीक है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करेगा। मैं यहां से चिल्ला रहा हूं, मेरी आवाज में, ध्वनि तरंगों में इतनी ऊर्जा नहीं कि मैं मुंबई में उनसे बात कर सकूं, हेलो कैसी हो, ठीक है, नहीं बात कर सकता। तो मेरे सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में चेंज करना है, उसकी एनर्जी को बढ़ाना है। ये काम कौन करता है? ट्रांसड्यूसर करता है। मेरी बात नहीं समझे, मैंने बोला हेलो कौन, ठीक है। तो अब मेरा हेलो कौन मुंबई में बैठी उनको सुनाई देगा, या कहीं पे बैठी उनको सुनाई देगा। अब जब उनको सुनाई देगा तो यहाँ से हेलो कौन की आवाज़ इतनी नहीं है कि वहाँ तक पहुँच सके, तो हेलो कौन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंज करते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं, और एनर्जी बढ़ा करके फिर वहाँ पर भेजते हैं। ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर भेजते हैं। फिर उनके पास हाई एनर्जी का हेलो कौन पहुँचा है, फिर हेलो कौन को हम मैसेज सिग्नल में क्रिएट करते हैं कि वही बोले हैं जो तुम्हें हेलो कौन बोला करते हैं, ठीक है। मैसेज सिग्नल में क्रिएट करते हैं और वो सुन लेती हैं, अच्छा लगता है, ठीक समझ गए। तो ट्रांसड्यूसर क्या है? वह युक्ति जो ऊर्जा के, लिखते जाना, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करती है, ठीक है। वह युक्ति है ट्रांसड्यूसर। क्लियर हुआ? नोट करते रहें, राइटिंग समझ जाना बच्चा लोगों, ठीक, रफ कर दें, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज हम लोग समझेंगे, एक एक करके समझते चलेंगे, इस तरह मिटाते चलेंगे, ठीक। दूसरी चीज समझेंगे, सिग्नल क्या होते हैं। दूसरी चीज हेडिंग लगा लेना, सिग्नल, ठीक है। सिग्नल क्या होते हैं, तो
तो सिग्नल होते हैं वोल्टेज के वेरिएशन, ठीक है। हम कह सकते हैं हिंदी में अगर बोलें तो वैद्युत अथवा प्रकाशीय प्रारूप जो लगातार बदलते रहते हैं। ये ऑप्टिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, और लगातार बदलते रहते हैं, और बदलने से ही क्या बन जाते हैं, सिग्नल बन जाते हैं। मेरी बात को आप नहीं समझे। मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे कहा कि मैं टार्च लिया हूँ, पहले उसको बैठ के समझाया, टार्च लिया हूँ, तुम मुझसे दूर जाओगे, जब मैं टार्च जलाऊंगा तो तुम खड़े हो जाओगे, जब मैं टार्च बंद कर दूंगा तो तुम बैठ जाओगे। अब मुझसे बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, जहाँ पर मेरी आवाज़ नहीं जा सकती। बस यहाँ से मैं अगर टार्च जलाता हूँ तो टार्च की जो लाइट है, ठीक है, वो वहाँ तक पहुँचती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, टार्च जलाया, वो खड़ा हो गया। मैंने टार्च बंद किया, वो बैठ गया। मैंने टार्च जलाया, वो खड़ा हो गया। मैंने टार्च बंद किया, वो बैठ गया। ये सिग्नल है। क्लियर हुआ? हम हमेशा अपने स्कूल वगैरह में पढ़ते रहते हैं, हमारे और हमारे दोस्तों के बीच बहुत सारे संकेत होते हैं जिससे हम एक दूसरे को सिग्नल समझा पाते हैं। हमने कहा चल वो, अब वो समझ गए चलना है कहीं, ठीक है। वो बात पहले फिक्स होती है कहाँ जाना है, ठीक है। चलो, सिग्नल क्या होते हैं, अगर आप इसको हिंदी में लिखो तो बड़ा कठिन है, ठीक है। सूचना स्रोत द्वारा प्राप्त, इसके द्वारा प्राप्त, ठीक है, द्वारा प्राप्त विद्युत या प्रकाशीय प्रारूप जो लगातार बदलते रहें और उनसे हम अपनी इंफॉर्मेशन को समझते रहें। लगातार बदलते रहें, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिग्नल कहते हैं। ठीक। अब बेटा सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, हालांकि एक चैप्टर है आपका अभी लॉजिक गेट वाला, वहाँ बहुत विस्तार से हम बताने वाले हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल, ठीक है, इसको हिंदी में भी एनालॉग बोलते हैं, इंग्लिश में भी एनालॉग बोलते हैं, और एक होता है डिजिटल सिग्नल, ठीक। एनालॉग सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या है? एनालॉग सिग्नल ये होता है जिसमें वोल्टेज के वेरिएशन जो हैं, ठीक है, वोल्टेज के जो वेरिएशन हैं वो हमेशा कम ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी प्रकार के वेरिएशन हो जाए, ये जो वेरिएशन है, ठीक, ये है एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, जिसमें वोल्टेज के केवल दो वेरिएशन हो, 0 1 0 1 0 1, ये केवल ये हो, ठीक है। ये जो ये जो है वो है डिजिटल सिग्नल। क्लियर हुआ? ये वाला डिजिटल है और ये वाला क्या है, एनालॉग है। बात समझ में आई? अब मैंने अपने दोस्त से कहा था ना कि टार्च जला दूं तो तुम खड़े हो जाना, टार्च बुझा दूं तो तुम बैठ जाना। ये कौन सा सिग्नल है? ये डिजिटल सिग्नल है। ये कौन सा सिग्नल है? ये डिजिटल सिग्नल है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं टार्च जलाऊं, थोड़ा डिम जले, वो बेचारा आधे में अटक जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, समझो भाई। अब मैंने उससे कहा फुल जले तो तुम खड़े रहना, ठीक है, बंद हो जाए तो तुम बैठ जाना। मान लो किसी बार टार्च का सेल डाउन हो गया, कुछ हो गया, टार्च आधी जली, अब वो बेचारा क्या करे, बीच में लटक जाए क्या, ना खड़ा हो ना बैठे, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो समझ गए दोनों सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जिसमें वोल्टेज के कई तरह के वेरिएशन हो, मतलब इसकी वैल्यू 0 1 2 5 3 6 कुछ भी हो सकती है। डिजिटल माने क्या है, 0 होगा 1 होगा 0 होगा 1 होगा 0 होगा 1 होगा, ये किस प्रकार के है, डिजिटल है। क्लियर हुआ? तो सिग्नल समझ गए। अच्छा, अगली चीज हम लोग समझेंगे, नॉइस क्या होता है, जिसको शोर कहते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में शोर कहते हैं, नॉइस बोला जाता है या इसे रव भी कहा जाता है, ठीक है। अगली चीज समझेंगे, शोर या नॉइस किसे कहते हैं, ठीक। शोर या नॉइस क्या होता है? नॉइस माने होता है, आपने कभी देखा होगा, कभी आप किसी से फोन में बात कर रहे हो और आप पूरी तरह से फुल मूड में हो, ठीक है, अच्छी खासी बात हो रही है, अचानक बीच में कर 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 की आवाज आने लगती है, अचानक बीच में किसी और व्यक्ति की आवाज आ जाती है, ये नॉइज है। आपने फोन लगाया किसी और के पास और अचानक फोन लग जाता कहीं और के पास, कुछ और सुनाई देने लगता फोन पे, वो नॉइज होता है। मतलब एक तरह से अनवांटेड सिग्नल जो होते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं और हमारे फोन पे आ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉइज कहेंगे, शोर कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं क्या कह रहा हूं, अवांछित सिग्नल जो हमें सूचना भेजने में या सूचना प्राप्त करने में आ जाते हैं बीच में, उन्हें कहा जाता है शोर या नॉइज। हमेशा होता है। हमने उनके पास फ़ोन लगाया, ऐसे एक दिन लगाया, बात हो रही थी, हेलो
क्या कर रही हो? उसने कहा सब्जी बनाए हैं। काहे के बनाए हो? आलू गोभी बनी है। ठीक है। फिर हमने कहा मटर डाली हो? उन्होंने कहा हाँ मटर डाले हैं। टमाटर नहीं डाली हो? टमाटर डाले हैं। अच्छा नमक थोड़ा कम डाला करो, नमक ज़्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। अब बात कर रहे थे, बहुत फुल मूड में थे दोनों लोग मिलकर के सब्जी बना रहे थे फ़ोन पे। ठीक है, वास्तव में बनी है कि नहीं बनी पता नहीं, लेकिन फ़ोन पे सब्जी बन रही थी। अचानक बीच में कहा के बोला तानी, कहाँ फ़ोन लगात बानी, ऐसे आ गया बीच में। अब ये जो बीच में आवाज़ आ गई इसे नॉइस कहते हैं। क्लियर हुआ? हमेशा सबके साथ हुआ होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो शोर क्या होते हैं, नॉइस क्या होते हैं? अवांछित सिग्नल, अवांछित सिग्नल जो संदेश भेजने में या प्राप्त करने में आ जाते हैं उन्हें शोर कहा जाता है। उन्हें शोर कहा जाता है। क्लियर हुआ रे? कहा जाता है। ठीक, तो समझ में आया? या व्यवधान उत्पन्न करते हैं ऐसे भी बोल सकते हैं। रफ कर दें इसे, एक एक करके डेफिनेशन समझते चलो। अब उसके बाद हमसे सीखेंगे प्रेषित्र क्या है, ये ट्रांसमीटर क्या होता है। अगली चीज समझेंगे प्रेषित्र क्या है, प्रेषित्र। ठीक है, ट्रांसमीटर क्या होता है। ट्रांसमीटर का काम क्या है? ये सूचना स्रोत से सिग्नल लेगा और उस सिग्नल को, ठीक है, इस लायक बना देता है, इस लायक बना देता है। वो नालायक था संदेश सिग्नल, औकात नहीं थी कि यहाँ तक पहुँच जाए, उनसे तुम्हारी बात हो जाए। इस लायक बना देता है कि वो अभिग्राही तक पहुँच सके। प्रेषित क्या है? वह युक्ति, ठीक है, या कह सकते हैं कि वह डिवाइस, ठीक है, जो संदेश सिग्नल को उपयुक्त सिग्नल में बदल करके, जहाँ पे जैसे ज़रूरत हो उपयुक्त सिग्नल में बदल करके या संशोधित करके अभिग्राही तक पहुँचाता है। ये काम कौन करता है? ट्रांसमीटर। ठीक है, तो ट्रांसमीटर में आप क्या लिख सकते हो? संदेश सिग्नल को संशोधित करके अभिग्राही तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्लियर है? प्रेषित्र क्या होता है? राइटिंग समझ जाना बच्चा लोगों। ठीक, ट्रांसमीटर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं ट्रांसमीटर। ठीक, और इससे जो सिग्नल निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है ट्रांसमिटेड सिग्नल। क्लियर करो, प्रेषित्र से जो सिग्नल निकलते हैं उन्हें प्रेषित सिग्नल कहते हैं। ट्रांसमीटर से जो सिग्नल निकलते हैं वो ट्रांसमिटेड सिग्नल करते हैं। मतलब ट्रांसमीटर इज अ डिवाइस विच इज कन्वर्ट मैसेज सिग्नल टू द ट्रांसमिटेड सिग्नल। मतलब एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा मैसेज सिग्नल को प्रेषित वो ट्रांसमिटेड सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर हुआ? प्रेषित्र क्या है? मिटा दें बच्चे लोगों, हो गया सब लोगों का। इसके बाद बात आती है अभिग्राही किसे कहते हैं? अभिग्राही, रिसीवर। अभिग्राही जिसे हम किस नाम से यहाँ पे लिखे हैं? रिसीवर। ये जो लगा है ये रिसीवर है। ठीक, अब यहाँ बीच में पूरा पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर की। कम से कम 3, 4, 5 वीडियो आएगी। आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। आज बीच में प्रचार कर दिया। ठीक है, तो अगली वीडियो भी आती रहेंगी। और इधर लास्ट से स्टार्ट किए हैं क्लास 12 की फिजिक्स को, तो इधर से भी पढ़ाते रहेंगे। शुरुआत से तो पढ़ा ही रहे हैं, तो दोनों तरफ से खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छा चैप्टर है अभिग्राही। ये क्या करता है कि ये यहाँ से भैया जो तुम्हारे ट्रांसमिटेड सिग्नल गए उसमें से जो ज़रूरत होती है उस सिग्नल को ले करके, ठीक है, उच्च ऊर्जा के होते हैं वो लोग, उनको उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त बना करके, ठीक है, उपयोगकर्ता को देता है। ये काम कौन करता है? रिसीवर करता है। ठीक है, तो रिसीवर कह सकते हो आप कि प्रेषित्र से प्राप्त, किससे प्राप्त बताओ? प्रेषित्र से प्राप्त सिग्नल से, ठीक है, प्रेषित से प्राप्त सिग्नल से क्या करता है बताओ?
प्रेषित से जो सिग्नल मिलता है उससे जो सिग्नल उसको ज़रूरी है, ठीक है, उसमें नॉइज़ वो सब मिला हुआ है, लेकिन उसमें से वो जो ज़रूरत है वही वाले सिग्नल निकालेगा। यानी प्रेषित से प्राप्त वांछित सिग्नल मतलब समझ रहे हो, जो ज़रूरत है वांछित सिग्नल को उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है, उपयोगकर्ता तक क्या करता है, पहुंचाता है। ये काम कौन करता है बच्चे लोगों, ये काम करता है रिसीवर। क्लियर हुआ। जैसे भैया यहाँ से तुम बैठे बम्बई के लिए, ठीक है, तो जिस स्टेशन पे तुम गए टिकट लिए, पैसा दिए और निकल लिए, वो तुम्हारा ट्रांसमीटर है, वो तुमको पहुंचा देगा कहाँ तक, वो तुमको मुंबई तक पहुंचा देगा। मुंबई तक की जो रेलवे ट्रैक है वो चैनल है, ठीक है। जब मुंबई स्टेशन पे उतरोगे तो मुंबई स्टेशन तुम्हारा क्या हो गया, रिसीवर हो गया, ठीक है। वहाँ जो तुम्हें इस लायक बना देगा कि तुम छोटी सी टैक्सी करके उनके घर तक पहुँच सकते हो, समझ गए। तो जो मुंबई स्टेशन है वो तुम्हारा रिसीवर है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला एक वर्ड आता है छीणता, ठीक है, अटेन्युएशन जिसे बोला जाता है, छीणता। छीणता क्या होती है, छीणता माने होता है किसी भी सिग्नल का दुर्बल हो जाना, ठीक है, सिग्नल की प्रबलता में क्षति होना। क्या कह सकते हैं हम लोग, सिग्नल की प्रबलता में क्षति होना, ठीक है। क्या होता है बताओ, इसे कहते हैं छीणता। जैसे कोई सिग्नल है इस प्रकार से और आगे देखो ऐसे हो गया, ये ऐसे, तो ये जो सिग्नल यहाँ से जा करके वीक हो गया, ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, छीणता कहते हैं। क्लियर होगा, इसे क्या कहा जाता है, छीणता कहा जाता है। अब छीणता हो गई तो इसी पे एक चीज और समझेंगे, प्रवर्धन क्या होता है। प्रवर्धन जिसको हम लोग अंग्रेजी में एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। एम्पलीफायर सुने होंगे, एम्पलीफायर आप लोगों ने देखा डीजे उजे वाले लगाए रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, नॉर्मल मोबाइल होता है, बट मोबाइल से पूरा डीजे बजता है और मोबाइल से सीधे बड़े बड़े साउंड जोड़ देंगे, बेचारा मोबाइल भड़ाम भड़ाम बोल जाएगा ऐसे। तो लोग क्या करते हैं, पहले मोबाइल से सिग्नल निकालते हैं और उस सिग्नल को एम्पलीफायर में ले जाते हैं। वो सिग्नल वीक होता है, उस सिग्नल को एम्पलीफायर क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी वाली वेव तैयार कर देता है, हाई एनर्जी वाली वेव तैयार करता है जो बड़े बड़े साउंड्स को बजा सकती हैं। क्लियर हुआ, तो वही एम्पलीफिकेशन होता है। मतलब कहा जाए कि एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है जब सिग्नल वीक हो जाए, ठीक है, सिग्नल दुर्बल हो जाए तो उस सिग्नल को, ठीक है, प्रबल करना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करना, उसके स्ट्रेंथ को मजबूत करना, ये क्या कहलाता है, एम्पलीफिकेशन कहलाता है। क्लियर हुआ, एम्पलीफिकेशन क्या है, एम्पलीफिकेशन मतलब होता है किसी भी दुर्बल सिग्नल की प्रबलता को बढ़ा देना, यही प्रवर्धन कहलाता है। वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को मजबूत करना, उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाना, यह कहलाता है एम्पलीफिकेशन। ठीक, चलो रफ कर दें, इतना चीजें हो गया सब लोगों का। 7 पॉइंट हुए हैं आप लोगों के। 8वें पॉइंट में लिखेंगे रेंज। परास क्या होती है, रेंज जिसे आप बोलते हैं परास, ठीक है। ये रेंज क्या होती है, रेंज होती है, समझो, रेंज का मतलब होता है भैया ये क्या है, इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, सूचना स्रोत है जहां से मैसेज निकलेगा, ठीक है, सोर्स है, और वो क्या है, इंफॉर्मेशन यूजर है, जो यहां से इंफॉर्मेशन निकलेगी वो यूजर उसको यूज करेगा। बात समझ रहे हो। तो परास क्या होती है, परास होती है, समझना इसको, कि स्रोत और वो है लक्ष्य के बीच की अधिकतम दूरी जहां तक बिना किसी क्षीणता के सिग्नल आसानी से पहुंच सके, उस दूरी को हम कहते हैं परास। समझ में आया परास क्या है, लक्ष्य और स्रोत के बीच की वह अधिकतम दूरी जहां तक पर्याप्त प्रबलता से बिना क्षीणता के सिग्नल को पहुंचाया जा सके, उस अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, परास कहते हैं। परास मतलब समझ में आया, ऐसे लिख सकते हो कि स्रोत व लक्ष्य के बीच की, स्रोत व लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी, वह अधिकतम दूरी जहां तक पर्याप्त प्रबलता से सिग्नल पहुंच सके, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे लोगों, उसको
परास कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्लियर हुआ भाई? अच्छा, परास के बाद आती है बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में बैंड विथ भी बोलते हो। बैंड विथ, ये बैंड विथ यानी बैंड चौड़ाई क्या होती है? जो हमारा सिग्नल होता है उसमें जिस आवृत्ति की तरंगे होती हैं, तरंगों का जो आवृत्ति परास होता है, जैसे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्तियां हैं, ठीक है, तो तरंगों की जो परास होती है उसे हम बैंड चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, तो बैंड चौड़ाई क्या है? सिग्नल में तरंगों का आवृत्ति परास, तरंगों का क्या होता है? आवृत्ति परास। आवृत्ति परास मतलब समझ रहे हो, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज ये क्या हो गई? ये बैंडविड्थ हो गई हमारे सुनने की। क्लियर हुआ? ये क्या हो गई? बैंडविड्थ हमारे सुनने की। तो सिग्नल में तरंगों का जो आवृत्ति परास होता है उसे हम बैंड चौड़ाई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बैंड चौड़ाई कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चे लोगों? ठीक, तो यहाँ तक नोट करें। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग समझेंगे मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन क्या होता है। रफ कर दें, दो चीज़ें और समझनी है। मॉड्यूलेशन क्या है, डिमॉड्यूलेशन क्या है। एक हेडिंग लगाओगे मॉड्यूलेशन और एक लगाओगे डिमॉड्यूलेशन। बिल्कुल एकदम एक दूसरे के उल्टा है। मॉड्यूलेशन, ठीक, मॉड्यूलेट करना, मॉड्यूलेशन। ये पूरा चैप्टर किताब से पढ़ते हो बहुत कठिन लगता है, थोड़ा सा सोचो, फील करो, अच्छा लगेगा। ठीक है, और एक चीज़ होती है बेटा डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है? हमने जो यहाँ से सोर्स से वेव्स निकाली, जो हमने सिग्नल तैयार किया, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है, उसकी एनर्जी इतनी नहीं है कि वो वहाँ तक जा सके। आप उसको ट्रांसमीटर को देते हो, ट्रांसमीटर क्या करता है? उस सिग्नल का मॉड्यूलेशन करता है। मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है? उसका लो फ्रीक्वेंसी की जो वेव हैं, जिनकी क्षमता नहीं है वहाँ तक जाने की, उनको हाई फ्रीक्वेंसी में बना देता है। ये काम कौन करता है? ट्रांसमीटर। और ये जो घटना होती है लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने की, इसी को कहते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मतलब समझ गए क्या है? निम्न आवृत्ति की तरंगों को, लिख सकते हो आप, निम्न आवृत्ति की तरंगों को, आवृत्ति की तरंगों को उच्च आवृत्ति में बदलना क्या कहलाता है? बताओ, मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक, और डीमॉड्यूलेशन क्या है? डीमॉड्यूलेशन इसका उल्टा है कि किससे? प्रेषित से प्राप्त, ऐसे लिख सकते हो, प्रेषित से प्राप्त उच्च आवृत्ति की तरंगों को उच्च आवृत्ति की तरंगों से, ऐसे लिख सकते हैं, उच्च आवृत्ति की तरंगों से। ठीक है, उच्च आवृत्ति की तरंगों से आप कह सकते हैं सूचना सिग्नल को प्राप्त करना, सूचना सिग्नल प्राप्त करना, सूचना सिग्नल प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है? डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। क्लियर हुआ? ठीक, लास्ट हेडिंग हम लोग समझेंगे आज के इस लेक्चर की, शानदार से लेक्चर की। ठीक है, रफ कर दें, इसे मिटा दिया जाए। चलिए, हो गया सबका। अगली चीज समझेंगे रिपीटर क्या होता है। रिपीटर, पुनरावर्तक, क्या बोलते हैं? पुनरावर्तक। ठीक, रिपीटर जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, रिपीटर। रिपीटर का काम होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब हम सिग्नल को बहुत दूर तक भेजते हैं तो सिग्नल कुछ दूर जाकर के वीक हो जाता है, तो उसके लिए हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसमें एक रिसीवर लगा होता है और एक ट्रांसमीटर लगा होता है। मतलब एक होगा जो सिग्नल को रिसीव करेगा, उसको मॉड्यूलेट करेगा और मॉड्यूलेट करके फिर उसको भेजेगा दूर तक। मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? मेरे कहने का मतलब ये है, रिपीटर का काम होता है सिग्नल को, स्ट्रेंथ को, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है, सिग्नल की जो प्रबलता है, उसको फिर से एक बार बढ़ा करके आगे की ओर भेज देना। बात समझ रही हो? मैंने अभी शुरुआत में एक एग्जांपल लिया था कि ढोल नगाड़े वाला, नगाड़ा वहाँ से बजा, ठीक है, दूर तक जाकर के नगाड़े की ध्वनि कमज़ोर हो गई, फिर वहाँ पे एक लोग खड़े हैं, वो फिर नगाड़ा बजाएंगे, अगले व्यक्ति तक फिर नगाड़े की वही आवाज़ पहुँचेगी। तो जो व्यक्ति बीच बीच में खड़े हैं वो एक तरह से रिपीटर हो गए। ठीक है,
तो रिपीटर का मतलब हो सकता हो कि ग्राही और प्रेषी का एक ऐसा संयोग हो सकता है, मतलब एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर का ऐसा संयोग होता है जो सिग्नल को प्राप्त करके, ठीक है, उसकी प्रबलता बढ़ा करके आगे की ओर भेज देता है। ऐसे लिख सकते हो, आगे की ओर भेज देता है, वो होता है, बताओ क्या, पुनरावर्तक या कहें रिपीटर। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इतना चीज़ समझ ली है। अगला जो वीडियो आएगा इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। और क्लास 12 की फिजिक्स को हम इधर से भी पढ़ा रहे हैं, शुरुआत से पढ़ा ही रहे हैं, लास्ट तरफ से शुरू कर दिए हैं, जल्दी से जल्दी आप लोगों का सिलेबस खत्म हो। आप लोगों को वीडियो प्यारी लगी है तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना। इस चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाना है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो आपको लिए अवेलेबल करा दी गई है, ठीक है। और बाकी आपको हमारे फिजिक्स का कोर्स चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से जय महादेव एकेडमी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, ठीक है। जय महादेव एकेडमी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, जहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स का एक कोर्स है, जहाँ पे आपको PDF नोट्स सब कुछ अवेलेबल करा दी जाएगी और उसका प्राइस है मात्र 249 रुपये। 249 रुपये में आपको सब मिलने वाला है, ठीक है। आज के लिए बस इतना है, तब तक सबसे बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, पढ़ते लिखते रहना, बाय बाय।